कुंभक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुंभक कहते हैं इसको। एक अंतः कुंभक होता है, बाह्य कुंभक होता है। ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार के रोग को केवल सांसों के नियंत्रण के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये सब शरीर का है मामला। तो शरीर के मामले में हेल्थ के लिए पिंगला सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जिसके माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हो उसे सबको नाड़ी कहते हैं। एवरीथिंग इज नाड़ी। जहां से कोई चीज, जैसे हमारी नाक से सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ये भी नाड़ी है। आंखों से विजन अंदर जा रहा है, नाड़ी है। सब कुछ नाड़ी है। ऑक्सीजन अंदर ब्लड में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, सो एवरी होल इज नाड़ी। बाई नाक है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा, पिंगला। और जब दोनों चलती है मतलब सुषुम्ना। मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि 10,000 नाड़ियों की बात की जाती है और आप अभी आज 10 नाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। और हम में से बहुत से लोगों ने तो 3 नाड़ियों के बारे में भी नहीं सुना होगा। 99% लोगों ने, जैसे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना है। तो मेरी सोच अपनी इन नाड़ियों के बारे में ये थी, जैसे नाड़ियों के तमाम भेद होते हैं। अब डॉक्टर्स तो अपना आला लगा के नाड़ी देखते हैं, वैद्य लोग निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इन 3 नाड़ियों पर ध्यान देते होंगे। जैसे ईडा मेरे विचार से क्योंकि चंद्र राशि से कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होती है, तो मुझे लगता है कि आदमी के इमोशंस के बारे में और स्ट्रेस के बारे में ईडा नाड़ी से पता लगता होगा। और जो सन से रिलेटेड पिंगला नाड़ी है उससे हेल्थ के बारे में पता लगता होगा, प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता लगता होगा। और तीसरी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी है और 7 चक्रों को जोड़ती है और इन 2 नाड़ियों से भी जुड़ा होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो बिना नाड़ी देखे और लोगों से बात करके बता सकता हूँ भैया तुम्हारी पिंगला में गड़बड़ी है या ईडा में गड़बड़ी है या आपकी जो तीसरी सुषमा में गड़बड़ी है। तो मैं, है ना, गर्मी बढ़ गई है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलाइए, बुखार उतरेगा। ठंडा हो रहा है शरीर, है ना, जैसे आपका हो रहा है न्यूरोपैथी, ठंडा माने डेथ, कोल्ड इज डेथ। तो नर्व्स आर डाइंग, उसी को कहते हैं न्यूरोपैथी। पेरिफेरल नर्व्स में नर्व एंडिंग्स, दे आर, सेल्स आर डाइंग। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए सूर्य नाड़ी को ज्यादा चलाइए। सूर्य शक्ति, देखिए समझ लीजिए इस एक्सरसाइज को, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। क्या करिए, राइट नॉस्ट्रिल को चलाना है हमें, तो लेफ्ट को हमने बंद कर दिया। करिए सब लोग, देखिए, मजा देखिए। नहीं, लेफ्ट हैंड ये से मत बताऊं करिए। सर कि उसका मेल्स जो मुंगेर वाला, ऑलवेज यूज राइट हैंड ओनली। राइट हैंड उठाइए सोनी साहब, और लेफ्ट को बंद करिए इन अंगुलियों से, इन अंगुलियों से बंद करिए। हाँ किया। और राइट से लीजिए सांस, पूरा भर लीजिए, बंद कर लीजिए, अंगूठे से बंद कर लीजिए, सांस को रोक लीजिए। जितनी देर रोक सकते हैं आराम से रोके रहिए। और फिर सांस को बाईं नाक से छोड़िए धीरे धीरे। जब 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 थक जाए, जितना रोक सकते हैं उतना रोक लीजिए। कुंभक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। और फिर बाईं नाक से धीरे धीरे छोड़िए। राइट से लिया था, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
आपके लिए, आप देखिए, आप 1 महीने करिए एंड देन यू टेल मी हाउ आर यू। मनुष्य के 3 आयाम हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। कौन से 3? एक शरीर है ना, और एक मन है, माइंड जिसे कहता है, और एक आपकी श्वास प्रश्वास है। ये 3 आयाम हैं। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, जो कि वेद से निकला है, तो वेदों में ये परिचर्चा है कि 6 चीजों से मिलके ये पुरुष ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। 5 महाभूत हैं और एक चेतन तत्व है आत्मा। राइट। अब आत्मा जो है, इसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसकी एक ये है कि इसमें 2 चीजें हैं, केवल चेतना ही नहीं है। चेतना और आनंद, चित और आनंद, ये 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये हमको केवल स्टडी करना चाहिए चेतना को पहले, क्योंकि आनंद क्या है ये समझ में नहीं आती जब तक कि इसका इसका अनुभव ना किया जाए ना। कोई आपको कहे भाई गुड़ कैसा होता है, तो जो बोल नहीं सकता वो बता ही नहीं सकता। और कितना भी आप बता लो शब्दों से, आप यू कैन नॉट डिस्क्राइब द टेस्ट। तो चेतना को डिस्कस करना चाहिए। और आनंद तो वो स्थिति है चेतना के द्वारा पहुंचा जाता है। तो माइंड, और दूसरी एक बात और कही गई, मनएव कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। मन हमारे यहाँ 4 प्रकार से देखा जाता है ना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अलग अलग मन के ही रूप हैं, अलग अलग समय में रहते हैं। तो हम लोग आयाम बहुत आराम से देख सकते हैं। मन के 2 आयाम हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे शरीर से कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, और खाना खाते हुए चिंतन चल रहा है कि साहब आज मिश्रा जी के साथ हमारी मीटिंग है, और वो मीटिंग कैसे चलेगी, उसमें क्या पूछेंगे। खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, और ये भी चल रहा है, दोनों साथ में चल रहा है ना। तो चलना जो है वो जिसमें, जिसे हम कहते हैं जड़ और चेतन के हिसाब से 2 बांटा गया। तो जो चेतन दिख रहा है शरीर में, मूवमेंट, सो मूवमेंट जो है वो लिंग है किसका? चेतना का। चेतना का लिंग मूवमेंट है। ये मूवमेंट 2 प्रकार से है। फिर से कैसे? एक एक्शन और दूसरा है रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन वो न्यूटन वाला नहीं है। न्यूटन का एक्शन और रिएक्शन जो है, that talks about action on one object and reaction on other object. एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर जब होता है, that takes you to understand what is चेतना। और ये केवल हमारे यहाँ नहीं हुआ कि भारतीय ज्ञान में ये है। भारतीय ज्ञान में तो खैर अलग तरीके से ही है, बहुत विलक्षण है, और ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा। चाइना में भी ये ज्ञान प्रकाशित हुआ, कोरिया में हुआ, जापान में हुआ, है ना। तो एक महाशय थे जापान, जापान में एक, आई डोंट नो हाउ मच, कितना विस्तार करना चाहिए समय को देखते हुए। तो वहां पर एक स्पोर्ट है जिसमें खाने की प्रतियोगिता होती है, कितना खा सकते हो, कितनी जल्दी खा सकते हो। और बड़े बड़े पहलवान होते हैं उसमें, सुमो, आपने सुना होगा, सुमो पहलवान, है ना। तो एक व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने खूब खाना खाया, खाते थे, और उन्होंने रिकॉर्ड बना कर रखा था। जीरो नाम था उनका। और वो बाद में बीमार हो गए, और डॉक्टरों ने कहा कि सब आप कोई चांस नहीं है बचने का, यू आर ए गॉन केस। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम उठ फिर नहीं सकते, तो हमको जो है उठा करके कहीं ऐसी जगह दे आओ
जहां हम अकेले रहें अपना, आई शैल डाई। तो एक माउंटेन टाइप का था, उसके टॉप पे चले गए और वो बिना खाए पिए वहां रहने लगे काफी दिन। उन्होंने करीब 40-48 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अल्टीमेटली ही स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज समथिंग रनिंग इन द बॉडी, और उन्होंने देखना शुरू किया, फिर उसको मार्क करना शुरू किया, एंड इस प्रकार से वो सारी बहुत सी नाड़ियों का खोज उन्होंने करी, जिसको कि प्राणों का चैनल कहा जाता है। तो सवाल यह है कि नाड़ी क्या है। वेदों के अनुसार हर वो जिसमें एक इंटिमा और एक्सटिमा हो, जितनी भी बॉडी फ्लूइड्स हैं फ्लो कर रही हैं, वो सब नाड़ी है। तो नाड़ी तो बहुत है। अब इन नाड़ियों को फिर क्लासिफाई किया लोगों ने बहुत से, और ये देखा कि साहब अंत में कि साहब 14 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर किसी ने कहा 10 बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें से भी कहा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा ज्यादातर हमारे यहाँ होती है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स में से सांस चलनी चाहिए। सोनी जी, आपकी चल रही है दोनों नॉस्ट्रिल से सांस एक साथ? जरा ऐसे ऐसे हाथ करके देखिए और जोर से सांस को बाहर फेंकिए। एक से चल चल रही है रही है। दोनों, या ऐसे रख लीजिए। किस उंगली में ज्यादा लग रही है? नहीं, बाहर दोनों में नाक ठीक सांस। है। ठीक, दोनों में दोनों में एक ठीक आ सी रही चल रही है। आप दोनों में जब एक सी चल रही हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्ट यूजलेस फॉर दिस वर्ल्ड। कोई भी काम करने जाओगे नहीं होगा। मटेरियल वर्ल्ड में इफ यू वांट टू डू, सपोज किसी से मिलने जाना है, कोई किताब पढ़ना है, कहीं क्लास में जाना है, कहीं टीचर के पास जाना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, मटेरियल गेन कुछ भी नहीं होगा। बट यस, स्पिरिचुअल गेन बहुत कुछ हो सकता है। अगर स्पिरिचुअल चर्चा हम अभी कर रहे हैं तो दोनों नाक अगर चलती हो तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी सब, एड़ा पिंगला सुषुम्ना। सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन कहा गया है। और वेदों में एक अत्रि ऋषि थे, जिन्होंने आयुर्वेद को यहाँ सबसे पहले भारद्वाज लाए, और भारद्वाज ऋषि ने सीखा सूर्य से। और भारद्वाज के फिर 6 पट्ट शिष्य हुए, उनमें एक अत्रि ऋषि थे। तो उन्होंने फिर ये सब लिखा, और फिर उसके बाद कई विद्वान हुए, उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी। तो एक चरक संहिता आ गई, चरक ऋषि थे, उन्होंने लिखा। फिर सुश्रुत आ गई, फिर वाग्भट्ट आ गई। इस तरह से संहिताएं आ। तो हमें ये समझना होगा कि जब बाएं नॉस्ट्रिल से सांस चलती है तो हमारे दाहिने ब्रेन को नरिशमेंट मिलती है। देयर आर 2 लोब्स, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, ये सुना होगा आपने। तो जब बाएं नाक से सांस चलती है तो दाहिना ब्रेन नरिशमेंट पाता है, और जब दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस चलती है तो बायां ब्रेन नरिशमेंट मिलता है उसको। आई होप ये शायद ना भी मालूम हो, ये पक्की बात है, दिस इज प्रूवन फैक्ट। ठीक है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में बहुत से गुणों का अंतर है, हाउ दे फंक्शन। दो दे फंक्शन एज ए यूनिट, बोथ ऑफ देम टुगेदर, कॉर्पस कोलोसम नाम के फाइबर्स हैं विच आर ज्वाइनिंग लेफ्ट एंड राइट, राइट। लेकिन they have they have separate properties and characteristics. Left brain is supposed to be more logic oriented. जो आदमी हमेशा बात करता है, नहीं साहब हमें जो दिखता है, क्या करता है, इसको हमने क्या डाल दिया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, उसके आंसर्स खोजता है, दैट इज ही इज ए लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड पर्सन. सो पर्सनालिटीज कैन बी डिवाइडेड एज ए होल, मासेस का, इन 2 ways.
लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड पीपल एंड राइट ब्रेन डोमिनेटेड पीपल, राइट। और जिसका तारतम्य दोनों में एक सा हो जाए तो बड़ी बात है। ध्यान से अगर आपने केवल सांसों को ही देखा तो राइट और लेफ्ट से चलने वाली सांस घंटे घंटे में लगभग बदलती रहती है, और 1 घंटे में 5 प्रकार से श्वास प्रश्वास चलता है एक नॉस्ट्रिल से, और उन पांचों को 5 तत्वों से कनेक्ट किया गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ये पांचों पूरे हो जाते हैं, ठीक है। वो भी सारी डिटेल्स है, स्वर विज्ञान करके है, कभी हम लोग चर्चा स्वर विज्ञान पे ही कर सकते हैं। जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बता दें कि जैसे अभी आप नाक पे यहाँ पे आपने रखा है हाथ, आपको सांस मालूम पड़ रही है, नीचे आइए, मालूम पड़ रही है, हमारी सांस तो यहीं तक मालूम पड़ रही है। बस यहीं तक। तो ये कितना है? 4 अंगुल है, नाक से 4 अंगुल तक है, यहां से यहां तक 4 उंगली है, देखिए ये 4 उंगली है, ये 4 उंगली है, ये सब मेजरमेंट फिक्स्ड है सबके, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना मोटा है ना लंबा है ना बौना है, किसी पर ना हंसना चाहिए ना बोलना चाहिए, ये बहुत लंबे हैं, ये बहुत छोटे हैं, नहीं कुछ नहीं, दे ऑल मेजर सेम बाय देयर ओन हैंड्स, अपनी अंगुलियों से सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें सीखने वाली हैं। तो अब ये जो 4 उंगली चल रही है ये अग्नि तत्व है, ठीक है। और जो पृथ्वी तत्व चलती है वो 12 अंगुल चलती है, जो जल तत्व है वो सबसे लंबी चलती है, हाँ नीचे तक आ जाती पूरी 16 अंगुल, ये जल तत्व है। और आकाश तत्व में नाक से बाहर आती नहीं सांस, नाक में ही चलती, डीप मेडिटेशन में आप चले जाएं तो आकाश तत्व प्रबल हो जाता है, सांस चलती ही नहीं है। इसके लिए योगी लोग तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, विच हैव बीन स्टडीड टू बी ऑफ, भारत में जो योगियों की प्रचलन है और जितना बाहर आ सका, क्योंकि सारी बातें तो बाहर आती नहीं है, वो 18 प्रकार की विधाएं हैं, और उनमें सबसे प्रमुख जो है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी सुना है नाम आपने? सोनी जी, सिन्हा साहब, नहीं आपने सुना है? नहीं। पता है सर। पता है? तो आपको पता है फिर उज्जयी प्राणायाम क्या होता है और इसका क्या पर्पज है? आप बताइए, हमारे दर्शकों के लिए, बहुतों को नहीं पता, हमें भी कम पता है। उज्जयी प्राणायाम में जो हमारी जो संरचना है, हमारा जो शरीर है, ये कैसे बनता है, ये सारे हमारे वेदों और शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। अब मॉडर्न साइंस अब पता कर रही है और हमारे यहाँ सारा ये है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ दशगात्र श्राद्ध होता है मरने के बाद, तो चाइनीज ने ये कहा कि साहब 2 प्रकार की सोल्स की बात की उन्होंने, 4 प्रकार की इनफैक्ट बात करी उन्होंने, और एक मन की बात की, मन और 4 प्रकार के सोल्स। तो 2 जो इंपॉर्टेंट सोल्स की बात करी, एक उन्होंने कहा इथीरियल सोल, एक उन्होंने कहा कॉर्पोरियल सोल। तो जैसे हमने आपको 2 बातें कही ना, खाना खा रहे हैं और मन में चिंतन हो रहा है, तो मन में जो चिंतन हो रहा है उसको उन्होंने कहा इथीरियल सोल, और जो शरीर एक्शन कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्पोरियल सोल। बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, कब चलती सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों नाक कब करती, अचानक जो कुछ आप सोच रहे हैं कर रहे हैं, और इमीडिएटली चेंज ऑफ माइंड जब होता है, सोच कुछ रहे थे और अचानक कहीं और दिमाग चला गया, कुछ और सोचने लगे, दोनों नाक चलनी शुरू हो गई, इसलिए ऐसा होता है।
तो दोनों नाक जब चलती है तो आपका ना तो लेफ्ट को रहने देता है ना राइट को रहने देता है, दोनों बिल्कुल एक हो जाती है। ये बहुत कम समय के लिए ट्रांजिशन होता है, वेरी लिमिटेड पीरियड। पहले राइट से चले, अब ये कैसे चलती है इसके लिए बड़ा अध्ययन हुआ। इसके लिए क्या अध्ययन हुआ कि दो पक्ष हैं हमारे महीने में, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलि होता है, 15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलि है। चंद्रमा आपने जैसा कहा एक से ज्यादा एक से कम हमेशा चलती है। अब इस समय हमारी दाहिनी थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, ये भी चल रही है लेकिन दाहिनी थोड़ी ज्यादा। ये भी अभ्यास से मालूम पड़ता है, और आप बैठे बैठे भी मालूम पड़ेगा जब आपको अभ्यास हो जाए कौन सी चल रही है। और जब दोनों चल रही हो तो कोई भी मटेरियल काम नहीं करना चाहिए, उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। और मन का काम हो, आध्यात्मिक काम हो, माइंड को आपको तगड़ा करना है, कंटेम्पलेशन, इमेजिनेशन, आविष्कार, नई बातों की खोज करनी है, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल शुड ब्लो, राइट ब्रेन इज गवर्निंग। लेकिन जब लॉजिकल बात करनी हो, शरीर की बात करनी हो, मटेरियल बात करनी हो, चाहे वो अंदर हमारे शरीर की चाहे बाहर, तो राइट नॉस्ट्रिल पिंगला चलनी चाहिए, लेफ्ट ब्रेन शुड बी नरिश्ड। दाहिने अंगूठे से, उसको कहते हैं बल्ब, या अगर आप समझें तो सीलियक प्लेक्सस होता है हमारे डायफ्राम के ठीक नीचे, दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल ब्रेन। वहां से होती हुई दाहिने अंगूठे से बाईं तरफ, बाएं कान में, नाक, आंख में, और बाएं से दाहिने नाड़ी की चर्चा है, जिसको कि हमने आपको इन राइटिंग भी भेजा है, जो डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप में दिया, पढ़िएगा, उसमें लिखा है। ये सारी चीजें नेट पर भी उपलब्ध है, लेकिन बहुत सी बातें जो नेट पर उपलब्ध नहीं है। तो जब आपके, मान लीजिए कि आपकी, आपको न्यूरोपैथी है, क्या करें न्यूरोपैथी? तो सबसे बड़ी बात यह है कि खाना खाने के बाद, खास करके रात में जब आप बेड पे चले जाते हैं, तो यू शुड टेक टर्न्स। पहले आप पीठ के बल लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर दाहिने करवट हो जाएं उससे दुगने समय के लिए, और उसके बाद बाईं करवट होकर के आप निश्चिंत हो जाएं, आप सो जाएं बाईं करवट। उसके बाद यू डोंट हैव टू बॉदर, फिर जिधर भी आपको शरीर ले जाए, चाहे जिस करवट सुलवाए, कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड फॉल asleep ऑन योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब आप फॉल स्लीप करेंगे तो आपकी राइट नोस्ट्रिल ब्लो करेगी, और जब राइट नोस्ट्रिल ब्लो करेगी तो जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, खास करके उस समय पाचन चलेगा नहीं, सारी नर्व रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, इतना संभव नहीं है आप 40 मिनट में बताना, वो सब होगा। अच्छे अच्छे रोगों को केवल इन नाड़ियों को बदलकर आप ठीक कर सकते हैं। हमें जब ज्वर हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, तो सिंपल तरीका है, सिर को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, पिलो रख लीजिए, एक के बदले दो, और कौन सी नॉस्ट्रिल ब्लो कर रही है देखिए, उसी करवट सो जाइए। और जब वो बंद होके दूसरी चलने लगे, उसको 2-3 मिनट चलने दीजिए, 4 मिनट, फिर उस करवट हो जाइए, फिर इस तरफ चलने लगेगी। सो यू कैन चेंज कंटिन्यूअसली, आप चेंज करिए, घंटे 2 घंटे में सब ज्वर वर, जो साधारण ज्वर की बात कर रहा हूं, वो सब, सिर दर्द वगैरह सब निकल जाए।
तो आपको अगर न्यूरोपैथी है सर जी, तो डाइट जी अच्छा लीजिए और ट्राई करिए कि राइट नॉस्ट्रिल से शुड ब्लो जी मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी आपको ध्यान आए। खास करके खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद अपने आप राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। खाना खाने जाने के समय ही राइट नॉस्ट्रिल ब्लो करे तो और अच्छा है। खाना खाने जाने के पहले आप 10 मिनट आप आपके लेफ्ट साइड में सो जाइए, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि ये दो आयाम कैसे हैं मन के और कैसे ये काम करता है, ये एक तो संसार की तरफ और दूसरा ईश्वर की तरफ, तो कब होगा ये? थॉट्स तो हमेशा चल रहे हैं आपके दिमाग में, ये अनुभव करते हैं कि नहीं आप सिन्हा साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो थॉटलेसनेस कैसे होगा? मुक्ति किसे कहते हैं? एनलाइटनमेंट क्या है? नहीं, एक गीता, वैसे 16 तरह प्रकार की गीताएं हैं। 16 गीता है, राम गीता है, अष्टावक्र गीता, बहुत सी गीता है, भगवत गीता है। अष्टावक्र गीता इज यूनिक। क्यों यूनिक है? अष्टावक्र ऋषि जनक से संवाद कर रहे हैं, इसी को अष्टावक्र गीता कहा गया है। डिफरेंस ये है कि जनक इज ऑलरेडी एन एनलाइटेंड पर्सन, है ना। जो एनलाइटेंड आदमी है उसको तो अलग तरह से अलग चीजें बताई जाएंगी ना। अर्जुन इज नॉट एनलाइटेंड, बिल्कुल तो संसार में बंधा हुआ है, नर्वस हो गया। हम अपने ही चाचा अपने ही गुरु को कैसे मारे? जब क्या बकवास है, ये सब तो पापा ही लगेगा हमको, गए काम से हम। तो अष्टावक्र जो बात करते हैं दैट इज ग्रेट, वहां समझना चाहिए। एंड जनक इज ऑलरेडी एनलाइटेंड विद, हाँ। तो आपको यह समझना चाहिए कि बहुत सी बीमारियां केवल इनको ठीक करके हो जाए। सूर्य को शारीरिक हेल्थ, चंद्रमा को मानसिक हेल्थ के लिए यूज करना चाहिए, मिला को ज्यादा चलाए नहीं। ये सुषमना, यानी यानी लेफ्ट वाली को, नहीं नहीं, पिंगला चलानी चाहिए आपको, राइट। राइट वाली को। अच्छा। अरे वो लेफ्ट दिखा रहे हो, राइट कह रहे हो। अरे राइट हैंड ये है ना तुम्हारा। ये इसको चलाना हाँ, चाहिए। इसको चलाना चाहिए। लेफ्ट पे सोएंगे तो ये चलेगा ज्यादा, जी जी ठीक है। जी जी, बहुत से क्लियर लोग इसमें क्लियर। सुपारी फंसा लेते हैं, छोटी सुपारी आती अच्छा। है ना, छलिया, जी फंसा देते हैं इसमें। तो अब ये फंस गए तो जी बंद हो गया, अब यही चलता रहेगा। ये सब बड़ी जी बड़ी साधनाएं हैं ना। सबसे अच्छा देखिए, एक साधना आपको बता दें अभी, कैसे चलेगा। जी सर। जी और एक बार ही नहीं करिए, एक सिटिंग में कम से कम। कैसे करना है? सबसे पहले आप 3 की काउंट तक, और जितना रोक सके रोकिए, और फिर धीरे धीरे जितना छोड़ सके आप छोड़िए। फिर रुक जाइए, 10 सेकंड गैप दीजिए, फिर पकड़िए, फिर राइट से लीजिए, बंद कर दीजिए, और जितने देर तक रोके रहिए, लेफ्ट से फिर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। ये मतलब काम राइट आप कर से ले, सकते नहीं हैं। राइट से फिर लेना से है, छोड़ना। लेफ्ट से छोड़ना है। राइट अच्छा से लेना राइट से। है, लेफ्ट से छोड़ना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। और हल्के पेट करें इसे, बहुत खाना खाने के बाद ना करें, हल्के पेट का है। राइट से लेना है, रोकना है। बिना रोके कोई भी एफर्ट वाला काम नहीं कर सकते आप। कुंभक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुंभक कहते हैं इसको। एक अंतः कुंभक होता है, बाह्य कुंभक होता है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार के रोग को केवल सांसों के नियंत्रण के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये सब शरीर का है मामला। तो शरीर के मामले में हेल्थ के लिए पिंगला सबसे इंपॉर्टेंट है, और मानसिक रोगों के लिए, मनस के लिए ये काशी भाई, मीरा। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू।
काशी भाई, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। आप बोलिए बोलिए इसका बोलिए। ये करने से इसका क्या लाभ होता है एक्चुअल में, मतलब रियलिटी में? बता तो रहे इनको, न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है सोनी साहब को। नहीं नहीं, मैं जरा लेटर मैंने ज्वाइन किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दे प्लीज। ऐसा है कि आपको जो सारी शक्ति जो है वो चेतना शक्ति, जो भी चेतना है मतलब मूवमेंट है, जो भी कुछ आपके संसार को मिल रहा है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है कि नहीं? ठीक है। तो वेदों में सूर्य को आत्मा माना है। सूर्य अच्छा। आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, ऐसा है, वेद मंत्र है। हम्म। मनसो जाता है ना, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा के द्वारा मन और सूर्य के द्वारा आत्मा चेतन शक्ति। तो चेतना ही जरूरी है ना, और चेतना के लिए क्या है? नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस हम्म। सिस्टम खत्म हो रही तो हम किसकी आराधना करें? सूर्य से मिलेगा सब कुछ। तो सूर्य और हम्म। चंद्रमा, इड़ा और पिंगला, इड़ा माने चंद्रमा, पिंगला माने सूर्य। तो ठीक है। सर 1 मिनट का समय बचा है, मैं आप लोगों को धन्यवाद हाँ देता हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर आप चाहें तो चर्चा को 15 मिनट बाद फिर शुरू करें, या अगले संडे को फिर रखते हैं। नहीं नहीं, हम तो अगले एक संडे बार करिए जरूर सर, कर अगले लीजिए एक संडे बार। करिए सर। मैं काशी साहब की दी हुई जो सलाह है एक बार 1 हफ्ता करता हूँ। एक हफ्ता नहीं, आप इसको महीनों करिए। करता हूँ सर, करता हूँ सर। हाँ, और आप इसको कम से कम आप नियम बना लीजिए कि हमको 15-20 मिनट तक ये हमको करना। सुबह उठ के बैठ गए, अपना बिस्तर पे ही बैठ गए, वहीं करने लग गए। क्या ठीक है करना है? सर, कहीं ठीक है जाने की सर, जरूरत नहीं है। ठीक है रुक सर। रुक के करिए, थकना नहीं है। डोंट जी गेट जी टायर्ड। हाँ, जी डोंट ओवर डू, डू इट इजीली जी। एज मच एज यू कैन। ठीक है, करिए आप। हर तरह की, ठीक है सर। सिर दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, सर्दी जुकाम हो गया हो, नाक बंद हो, नाक बंद, 7 स्ट्रेचेस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये आपकी जो मेरुदंड है ना, ये तो वाईफाई है इतनी तगड़ी कि आप कहीं से कहीं कुछ भी बात कर सकते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट इज ऑल्सो मेटाफिजिकल। दिस कैन कनेक्ट यू टू एनीथिंग, कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज इट कैन ट्रेवल फ्रॉम हियर टू अमेरिका और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। ये मेरुदंड में ये बात है, और उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी की लोग साधना करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी हम लोग संसार में हैं, तो हमें सूर्य और चंद्रमा में रहना चाहिए। ठीक है। सोनी साहब से ये बात हो रही थी कि भाई ये जो नर्व सेल्स हैं, ये दे आर डाइंग इन योर केस। तो मेरा ये कहना है कि आप बिंदास खाओ सब कुछ, कोई शुगर को रोको मत, आप खाओ। नहीं नहीं, मैं कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ। परहेज कोई हाँ नहीं है, पहले था, हाँ। बहुत साल पहले था, क्योंकि मेरी शुगर बिल्कुल मार्जिन पे थी। तो मैं घूमना फिरना एक्सरसाइज वगैरह सब करता था। और एक काम कर लो, अपने खाने की थाली में जब तुम्हारी थाली आती है तो गुड़ जरूर रखो उसमें। अच्छा अच्छा। क्या, गुड़ भी गुड़। 3-4 वैरायटी की आती है। जी। तो गन्ने का जो गुड़ होता है, दैट इज द बेस्ट। अच्छा तो अच्छा गन्ने अच्छा। का गुड़ थोड़ा ब्लैकिश होता है देखने में, हाँ 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 उतना फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है। हाँ हाँ। डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला होता है, बट दैट इज बेटर, ठीक है ना? तो वो खाओ। और क्योंकि गन्ने मेरे का को। रस मिले, अभी तो शायद गन्ने का रस भी मिलता है, तो गन्ने का रस मिले तो वंडरफुल, आप जरूर एक गिलास लिया करो। अच्छा, वो तो मंगवा लूंगा क्योंकि मैं। नर्व्स के लिए नरिशमेंट, ओनली ग्लूकोज इज द नरिशमेंट फॉर ऑल नर्व्स। अच्छा। हाँ, तो ये समझो। और शायद सर और वैसे अब भी मेरे को खाने हाँ, के बाद में मीठा खाने की जैसी आदत होती है, वो तो है। लेकिन बहुत अच्छा। गुड़ स्पेसिफिक, नहीं, गुड़ चीनी स्पेसिफिकली नहीं चीनी है। में कुछ है ही नहीं यार, चीनी इज ब्लैंक, चीनी इज तो नॉट फिर वेरी गुड। गुड़ मंगवा लेते हैं, गुड़ ले लेंगे, क्या दिक्कत मैं तो चाय भी गुड़ की पीता हूँ यार। सर मैं ये है। कह अरे रहा वाह। था सर मैं ये कह हाँ, रहा था, समय कम है और लोग ज्वाइन करते रहेंगे आज का। मैंने आपको ये कहा था कि आपको मैं बना देता हूँ आईडी, और चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे की क्लास करो, होती रहेगी भाई। पेड आईडी मेरे पास, मैं क्लासेस रन करता हूँ ऑनलाइन। मगर मैं समझता मेरे हूँ पास कि शायद पेड, लोगों के पास इतना समय ना हो, इतना लंबा बैठे। आपके साधुवाद आपका बहुत बहुत कि आप
मैं अच्छा, एक बात बताने, एक बहुत अच्छा शब्द निकल गया आपके मुंह से, वंडरफुल वर्ड। इतना समय ना हो कि बैठें, ये हाँ बैठने वाली जो बात आपने कही ना, जी। बस यही तो शायद मूल कारण है यार सुषमना का, बैठना। आपको बैठना आना चाहिए बस। तो सर आज की कार्रवाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। सर एक सबमिशन है। जी। बोलिए। समय को देखते हुए मेरा ये सजेशन है कि बजाय इसके कि रश थ्रू तीनों नाड़ियों को एक एक करके भले ही 3 सेशन करें, लेकिन डिटेल में बताएं। इसके बारे में सर मेरा कहना यह है कि अमृत काल में शून्य से शिखर की ओर हमें जाना है। कुछ तो जानो, कम जानो। मेरा मतलब यह है कि आप एक जिज्ञासा पैदा कर दीजिए। जैसे कि इन नाड़ियों के बारे में लोग जानते ही नहीं है, तो हम जिज्ञासा पहले पैदा करेंगे। उसके विद्वान हैं, वो लंबे लंबे लेक्चर्स लेके लोगों को शिखर तक पहुंचाएंगे।